हमारे दादे के नाम हमरो नाम से कोई जमीन नहीं, हमू अनपढ़ रहती है तो हमरो वोट होती है। हाँ तब हमरा मान लीजिए लेकिन उसमें से ओकरा में से कुछ लोग भाजपा के नहीं होते जेकर नाम कटले, ऐसा तो नहीं जे कि सब महागठबंधन के आदमी होते हैं आम पब्लिक होते हैं। तो भाजपा के लोग परेशान छे तभिए ना ये भाजपा के समर्थित लोग छे, भाजपा के लोग परेशान छे। अरे तब भाजपा के लोग तब न गरीब, तब न मोदी जी अब हड़बड़ा रहल छे, तब ये हिसाब लगवे। कौन सा राज है अभी बिहार में, जंगल राज, मंगल राज या फिर कानून का राज? अब बताइए, रोज दिन हत्या हो रही है, खगड़िया से लेके पूरे प्रदेश में गोली चल रही है। स्टेशन बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बोगी बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, सब चीज बेच रही है। जी पूंजीपतियों की सरकार बनाना चाहते हैं और पूंजीपतियों के हिसाब से नीति निर्धारण करते हैं। खगड़िया को कुछ मिला नहीं, खगड़िया के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया, खगड़िया के साथ अन्याय किया है। और उसमें हमारे कोई भी सब जनप्रतिनिधि खगड़िया के हक की लड़ाई नहीं लड़े। यहाँ एको को बढ़िया डॉक्टर किया नावल चाहे छे, क्या कुछ बीमारी हो जाए छो खगड़िया छोड़ के बेगूसराय और मुंगेर भागलपुर या पटना भागन छो, अच्छा डॉक्टर यहाँ ना, माहौल अच्छा नहीं छे, डर का माहौल क्यों? कौन? तो राजनीतिक और जो सामाजिक संस्कृति है उसको भी बदलना है, इसमें सब लोगों को मिलके बदलना होगा, आपको भी, हम सबको बदलेंगे। खगड़िया को अब रोक नहीं पाएगा। हाँ। खगड़िया के लोग जग गए हैं तभी तो देखे आप भीड़ किस तरह की। हम कह रहे हैं ना, हम लोग क्या कह रहे हैं, महागठबंधन यही कह रही है कि आइए हम खगड़िया के विकास के लिए यहाँ का बहुत चीज बदलेंगे, हम विकास की राजनीति का केंद्र बनाएंगे, हम उसको केंद्रित करेंगे कि खगड़िया में कैसे विकास हो, कैसे लोग खगड़िया आए, कैसे लोग खगड़िया में शिक्षा के लिए रहे। अब पलायन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जो है ये एक पत्ता अपना रहे हैं, क्योंकि पिछले बार विधानसभा क्षेत्र पर बेलदौर से चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ कारण से हार गए थे। लेकिन इस बार जो है खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जो है डॉक्टर चंदन यादव, आज हजारों का भीड़ था। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइव टीवी खगड़िया की तरफ से, वो इसलिए कि आप शिक्षा, रोजगार और किसानी की बात करते हैं, इसलिए। बिल्कुल, सभी आपके दर्शकों को, श्रोताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, सबका स्वागत है। ये देखिए आक्रोश है, जैसा कि हमने कहा कि 20 साल से 2 दशक से लगभग भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है और कोई वर्ग अछूता नहीं है जो परेशान नहीं है। कोई रोजगार, जो भी लोग किसी भी रोजगार से जुड़े हो सब परेशान हैं, छोटा व्यापारी से लेके बड़ा व्यापारी से लेके किसान से लेकर के और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब चीज़, शेयर बाजार सब पूरी तरह से एक तरह से चरमरा गई है। तो इसको लेकर के जनता में आक्रोश है। ऊपर से जनता क्या कह रही है कि पूंजीवादी व्यवस्था देश पे थोप रही है, कुछ पूंजीपतियों के हिसाब से ये सरकार चला रही है, जिसमें ना किसान की सुनवाई, ना बेरोजगार की सुनवाई है, ना समाज के शोषित वर्गों की सुनवाई है। औने पौने दाम में सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, स्टेशन बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बोगी बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, सब चीज बेच रही है सरकार। भाजपा वाले तो कह रहे हैं बेचने से सरकार फायदा है जनता को कि एकमुश्त पैसा आता है, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था हो जाए और फिर से जो गरीब हैं वो गुलाम हो जाए उनके। जिस तरह से हमने अंग्रेज हमें गुलाम किया था ना, उसी तरह से ये चाहते हैं देश की जनता, आवाम, शोषित समाज गुलाम हो जाए। ये चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे सारा धन कुछ लोगों के पास हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके अधिकार हैं, पैसा बोलेगा, संविधान नहीं बोलेगा। इसलिए चाहते हैं संविधान में बदलाव करना। इसलिए जब जनता वोट, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है एक व्यक्ति एक वोट का, उसका मतलब है कि आप, अगर आपकी सरकार सुन नहीं रही है तो आप वोट से इसको उखाड़ फेंकिए। अब ये जान रही है कि जनता ये जान गई है कि मोदी जी पूंजीपतियों की सरकार बनाना चाहते हैं और पूंजीपतियों के हिसाब से नीति निर्धारण करते हैं। इसलिए जनता अब इनके खिलाफ हो गई, ये जान रहे, इसलिए वोट चोरी करके ये सरकार बनाना चाहते हैं। कैसे? जिस तरह से ना महाराष्ट्र में, जिस तरह से हरियाणा में राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने विस्तृत तरीके से आंकड़े देते हुए कि किस तरह से ये सरकार चुनाव आयोग को मुखौटा बना करके वोट चोरी कर रही। पहला इन्होंने क्या किया, संविधान के हिसाब से ये प्रैक्टिस था कि जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होगा उसको 3 लोग चुनेंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री चुनेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे देश का, और न्यायाधीश चुनेंगे। उसमें उन्होंने बदलाव किया। बदलाव क्या किया? न्यायाधीश को हटा के गृह मंत्री ले आए।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो एक ही दल का होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्यों किया? कांग्रेस पार्टी, ये प्रथा चली आ रही थी तो इन्होंने ये बदलाव संविधान के किया। खिलाफ नहीं, ये एक था, उन्होंने बदलाव किया, जो संवैधानिक प्रक्रिया उन्होंने बदलाव किया। बदलाव की मंशा यही थी कि उनके हिसाब से चुनाव आयोग बनाएंगे, ताकि फिर जैसा कहेंगे वो करेंगे। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, उन्होंने पहले ये नियम बदला, इसका मतलब 3 लोग हैं, 2 लोग एक नाम बोलेंगे, एक नाम एक तो उनका हो गया, वही हुआ। चुनाव आयोग ऐसे व्यक्ति को बिठा दिए जो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं। 1 महीना चुनाव को है तो बोल दिया SIR करेंगे। अरे आपको यही प्रक्रिया संवैधानिक है, 1 साल पहले करनी चाहिए थी। जैसे ही लोकसभा खत्म होनी चाहिए, आपको पता तो था विधानसभा चुनाव होने वाला। तो आप इनके क्रोनोलॉजी को समझिए कि ये किस तरह से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने बेंगलोर में एक विधानसभा का उदाहरण दिया कि 1 लाख वोट किस तरह से चोरी है, यानी एक ही घर में कितने, एक ही कमरे में कितने वोटर पाए गए, है ना, एक ही व्यक्ति का कितने अलग अलग वोट थे। तो ऐसी प्रक्रिया करते हुए इन्होंने, और अभी जो 65 लाख वोट काटे, जिसपे मांगा गया गरीबों से कि आप, गरीबों के पास आधार कार्ड मांग नहीं रहे थे, तो इस तरह के कागज मांग रहे थे जो गरीबों के पास है ही नहीं। पासपोर्ट है गरीब के पास, कहाँ से आएगा? जमीन वाला कागज है, कहाँ से आएगा? वो तो हमारे दादे के नाम, हमरो नाम से कोई जमीन नहीं, हमू अनपढ़ रहती है तो हमरो वोट होती है। हाँ, तब हमरा मान लीजिए लेकिन उसमें से ओकरा में से कुछ लोग भाजपा के नहीं होते जेकर नाम कट ले, ऐसा तो नहीं जे कि सब महागठबंधन के आदमी होते हैं, आम पब्लिक होते हैं। तो भाजपा के लोग परेशान छे, तभिए ना ये भाजपा के समर्थित लोग छे, भाजपा के लोग परेशान छे। अरे तबे भाजपा के लोग, तब न गरीब, तब न मोदी जी अब हड़बड़ा रहल छे, तब ये हिसाब लगवे छे ना। आवाम जो है, जिस 2014 में इनको समर्थन मिला था, अपार समर्थन मिला था, नहीं मिला था, फिर 2019 में उससे भी बढ़ गया, 303 सीट लाए। उसके बाद पिछला बार लोगों ने खिसकने लगा उनका साथ, कह रहे थे 400 पार करेंगे और संविधान बदलेंगे। संविधान में क्या बदलाव लाएंगे, जैसे चुनाव आयोग में किया, इसका सब हो जाएगा। ये CBI का डायरेक्टर, ED का डायरेक्टर, IT का डायरेक्टर, विरोधी दल का नेता कुछ भी बोले उसके खिलाफ CBI कर दो। कोई बिजनेसमैन कोई बोल रहा है, कोई उद्योगपति बोल रहा है, बोलेगा जांच लगा देगा, हाँ जेल भेज देगा। यही तो ये सरकार नहीं है ना, ये तो तानाशाही प्रवृत्ति हो गई ना। आप संवैधानिक संस्था इसलिए बनाए जाते हैं कि लोकतंत्र में एक बैलेंस है। इस सरकार की जो वैचारिक नीति और नीयत ही ऐसी है जिससे ये चाहते हैं कि कुछ लोगों की सरकार हो, कुछ लोगों के लिए सरकार हो, जिसमें गरीब जो मास है, आवाम है, जो गरीब जनता है, वो सिर्फ माँ बाप वाला स्थिति रहेगी जो अंग्रेजों के ज़माने में। वैसी व्यवस्था ला जाना चाहते हैं जिसपे कोई शोषित समाज का व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। प्रतिनिधित्व मिलेगा भी तो वो सिर्फ नाम के लिए होगा, पावर उसके पास कुछ नहीं है। जैसे नीतीश सरकार में कौन चला रहा है? मंत्री चला रहे हैं, अफसर चला रहे हैं, और अफसर चलाते चलाते फिर नेता बन जाते हैं। कौन सा राज है अभी बिहार में? जंगल राज, मंगल राज या फिर कानून का राज? अब बताइए, रोज दिन हत्या हो रही है, खगड़िया से लेके पूरे प्रदेश में गोली चल रही है। अब उसी से पूछिए, जो आप लोग तो कुछ मीडिया वाले जो जंगल राज कहते रहते हैं, अब इसको महाजंगल राज बोला जाए या क्या बोला जाए, कोई नया शब्द गढ़ा जाए, ये तो पूरी तरह से चरमरा गई है इनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। खगड़िया का उदाहरण तो रोज हत्याएं हो रही है, कल भी हुई ना, अलौली में हुआ, फिर सुबह सुबह पुल पे मार दिया। आप लोग कभी कहाँ जाए, रात में मारता है, भोरे मार दे, चाहे कभी वो मार दे। लेकिन जिस खगड़िया क्षेत्र को आप चुने हैं, आपका जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी निभाने जा रहे हैं। अब जिस क्षेत्र को आप चुने हैं खगड़िया, और ये जो जब से यहाँ विधायक बने, कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक मूर्ख बनाने का काम किए हैं, लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किए हैं विकास के नाम पर। सिर्फ खगड़िया छोड़कर बाकी आप क्षेत्र घूमेंगे, जिस तरीके से आज आप घूमे हैं, क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि एक जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो जिस उम्मीद के साथ आपके पास आज हजारों भीड़ था सर, हम ये चीज कह रहे हैं, ये तो 20 साल से जो सरकार है ना, और 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, जो जनता, हर एक वर्ग के जनता परेशान है। उसमें भाजपा के लोग भी सम्मिलित हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, वो भी रो रहे हैं। तो इस पे यही आक्रोश आपको दिखाई दिया आज, कि लोग चाहते हैं कि किस तरह से वोट पड़ जाए और जल्दी से सरकार बदल जाए,
ताकि ऐसी सरकार बने जिसमें हर एक वर्ग के, हर एक लोगों की सुनवाई हो। जो विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, कमाई, लिखाई, सिंचाई, सुनवाई, सब ये वाली सरकार आएगी ना, तब जा कर के लोग स्वस्थ होंगे। जिस तरीके से हजारों भीड़ था आज आपके पीछे और काफिला बढ़ता चला गया, काफिला बढ़ते बढ़ते बहुत लंबी कतार लग गई। भाजपा के लोग आपका वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे चंदन जी कहीं ये खरीद को तो नहीं लाए हैं, या उसके मन में कुछ ना कुछ चलता है, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले जो काम करते हैं वो वही उतना ही सोच सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना खगड़िया में, अब खगड़िया में जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति है, जिस तरह से राजनीति होती रही है, अब वो भी उस तरह की राजनीति और राजनीतिक संस्कृति नहीं चाह रही, नंबर 1। नंबर 2, 20 साल की जो भाजपा जदयू की सरकार है, खगड़िया को कुछ मिला नहीं। खगड़िया के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया, खगड़िया के साथ अन्याय किया है। और उसमें हमारे कोई भी सब जनप्रतिनिधि खगड़िया के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाए, या उनके पास उतना विज़न नहीं था, उतनी सोच नहीं थी, ज्ञान नहीं था, या क्या था पता नहीं। लेकिन जब आप देखेंगे तो दिखता ना, 20 साल थे ना भाई, एक ही दल की सरकार थी ना। आपका पार्टी का विधायक रहा ना 5 साल। क्या कह रहा हूँ मैं, उस पर फर्क है ना, हमारी सरकार नहीं है वो। हमने एक बार कहा कि 16 करोड़ का हिसाब ले लीजिए भाई, आजकल 16 करोड़ में हिसाब देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं विधायक जी हमारे, बताए कहाँ कहाँ, बहुत बार बोले हैं। हाँ। उनसे ले लीजिए कि कहाँ कहाँ आजकल 16 करोड़ में की होते, कत्ते पंचायत छे, कत्ते वार्ड छे, कहाँ कहाँ देते, की देते, और हम तो देते हिसाब ले लो। वो उन्होंने न्याय किया। अब जो सरकार है, जो 20 साल से विधायक भी थे और उनकी सरकार भी थी, डबल इंजन की सरकार। हाँ, जदयू भाजपा से पूछिए ना भाई, वो क्या बनाया, क्या खगड़िया में लेके किए ले, ये बताते ही ना। जिस तरीके से खगड़िया, अब भाजपा और जदयू, उनके गठबंधन का सांसद भी था 20 साल से, विधायक भी था, सरकार भी थी, 11-12 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो सब चीज तो है ही है उसके पास। तो सवाल उनसे होना चाहिए कि आप 4 साल के विधायक है, 4 साल के इसलिए कह रहे हैं, 1 साल कोरोना में चला गया बच्चा, तो उसमें आप देखिएगा तो उससे तौलिएगा ना, जनता भी समझती है। खगड़िया को ले जाएं तरक्की की ओर आप। खगड़िया को मिल के खगड़िया में हम ये कह रहे हैं कि खगड़िया में संभावनाएं बहुत है। दुख हमको इसलिए लगता है कि सारी संभावनाएं होने के बावजूद हम लोग पिछड़ रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से उसके खगड़िया के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, और ये हम लोग राजनीति में हैं, जिम्मेदारी तो हम लोग को लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि खगड़िया की मजबूती क्या है, मकई है, दूध है, मछली है। 7 नदियों से घिरा हुआ है, उसके बाद मिट्टी भी उपजाऊ हुआ है यहाँ के, इसलिए तो मकई हुए छे, इसलिए तो मछली है, इसलिए तो सब्जी है, इसलिए घास अच्छा हुए छे, तो दूध भी क्वालिटी अच्छा हुए छे। पेड़ा के कारखाना खत्म हो रहा है, कोई ओकरा लोग देखे वाला नहीं छे। मक्का आधारित और बहुत सारा उद्योग लगे के चाहिए, बहुत सारा प्रोडक्ट बने के चाहिए। इस सब पे ध्यान जब तक नहीं देते, यहाँ के बहुसंख्यक लोग यही 4 चीजों पे आश्रित हैं। जैसे ही ये 4 चीज खगड़िया में बड़ा होगा, गहरा होगा, अपने आप खगड़िया के लोग के जेब में पैसा आते, लोग के जेब में पैसा आते की करते, बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े थे, अच्छा स्कूल आवे लगते, यहाँ एको गो बढ़िया डॉक्टर किया ना आवे चाहे छे, क्या कुछ बीमारी हो जाए खगड़िया छोड़ के बेगूसराय और मुंगेर, भागलपुर या पटना भागन छो, अच्छा डॉक्टर यहाँ ना, माहौल अच्छा नहीं थे, डर का माहौल क्यों, कौन, तो राजनीतिक और जो सामाजिक संस्कृति है उसको भी बदलना है, इसमें सब लोगों को मिलके बदलना होगा, आपको भी, हम सबको बदलेंगे। खगड़िया को अब रोक नहीं पाएगा। हाँ। खगड़िया के लोग जग गए हैं, तभी तो देखे आप भीड़ किस तरह की। हम कह रहे हैं ना, हम लोग क्या कह रहे हैं, महागठबंधन यही कह रही है कि आइए हम खगड़िया के विकास के लिए यहाँ का बहुत चीज बदलेंगे, हम विकास की राजनीति का केंद्र बनाएंगे, हम उसको केंद्रित करेंगे कि खगड़िया में कैसे विकास हो, कैसे लोग खगड़िया आए, कैसे लोग खगड़िया में शिक्षा के लिए रहे, अब पलायन खगड़िया से ना हो। लेकिन चंदन जी, जिस तरीके से आपको 2020 में बेलदौर में बहुत अपार समर्थन मिला था आपको जनता का, लेकिन 2020 में जो लोग वोट दिए थे, जहाँ वैसा बूथ था, वहाँ जो लोग वोट दिए उनका वोट नहीं मिल पाया। हम तो वोट इसमें 10 को दिए थे, उनका वोट चोरी हुआ था। इस बार कैसे निकलेंगे खगड़िया से आप? इसलिए बोले ना, पिछली बार जो वोट
चोरी की गई ना ईवीएम में जो भी किया कैसे किया, हम लोगों के पास तथ्य नहीं आ पा रहा। अब है कि राहुल गांधी जी ने तथ्य पकड़ लिया। अब बता रहे हैं कि किस तरह से मैसूर के विधानसभा में 1 लाख वोट चोरी का है। हरियाणा में अभी दूसरा खुलासा करने जा रहे हैं, कुछ दिन वेट कीजिए। हरियाणा में कैसे जीते वो आ जाएगा। महाराष्ट्र में तो जनता भी बताई और कागज भी बताए और तथ्य भी बता रहे। इसलिए तो मोदी जी कितनी बार सवाल कर चुके हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ना, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री हैं, कोई विरोधी दल का नेता सवाल कर रहे हैं, संसद में किया बाहर कर रहे हैं, जवाब तो देना चाहिए ना। संसदीय प्रणाली है, कोई संविधान है, यही तो कह रहे हैं। संविधान इसलिए तो बदलना चाहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हर साल रशिया का व्लादिमीर पुतिन कहिया से छे राष्ट्रपति, चुनाव हुए छे लेकिन वहां बने छे। लेकिन जब जब देखते हैं चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, जब लोकसभा चुनाव आता है तो कह देते हैं कि देश खतरे में है, जब विधानसभा चुनाव का आता है तो कहते हैं जात खतरे में है। अब ये खगड़िया की जनता समझ गई है इन सब चीजों से कैसे लिपट पाएंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम है। जब कहिएगा कि रोजगार दो तो वो कहेगा धर्म खतरे में है। उससे जब कहेगा कि हमको मतलब मोदी जी से आप कहिएगा कि आपने जो वादे किए वो पूरा नहीं किए, चाहे स्मार्ट सिटी बनाए, गंगा की सफाई हो गई, 15 लाख आ गया, किसानों की आय दुगुनी हो गई, युवाओं को रोजगार मिल गया, 10 करोड़ रोजगार की बात कहे थे ना, कितना रोजगार दे दिया आप देख लीजिए। तो ये तमाम सवाल जब करते हैं, बोले थे हर एक जिले में क्या क्या बनाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब महागठबंधन अभी तक जो है घोषणा बहुत अच्छा से कर रही है कि 2500 रुपया जरूरतमंद महिलाओं को हर एक प्रति माह उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। जिन भूमिहीनों को 5 डेसिमल उनको ज़मीन दी जाएगी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा, महिलाओं को बहुत ही सामान्य दर पर लोन दिया जाएगा कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए। राहुल जी और तेजस्वी जी ने कहा है कि सरकारी नौकरी के अलावा हम और रोजगार क्रिएट करेंगे। जैसे खगड़िया में रोजगार क्रिएट कैसे हो सकता है, मकई का और लगे, मकई आधारित प्रोडक्ट बने। मकई यहाँ भुट्टा दे 10-15 रुपया के, वहाँ चल जा बॉम्बे में 50 रुपया के दे, वहाँ कॉर्न खाओ उतना टके कप में दें 40 टका ले। लेकिन जैसे जैसे सर चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है सामने वाले कुछ ना कुछ जिस तरीके से एक तरह से डोनेशन का या फिर उनको गरीब को हेल्प, वेतन बढ़ा दिए, सेविका का वेतन बढ़ा दिए, महिला को 10-10 हज़ार रुपया का ऐलान कर दिए, गांव में आशा दीदी घूमने लगी, जनता में बुझे है कि वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करवा दिए। तो जनता ये सब बुझ रहे हैं जनता तब कि जब महागठबंधन तेजस्वी जी राहुल जी सब मिलकर आवाज उठेल के कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, तब नहीं सब करे लगले, हमारे फॉर्म भरवावे लगलिए, लोग के बतवा लगलिए कि हमारे सरकार बनबो हमें तोरा के देवे, तब नहीं अनाउंस किया रहा चाहिए सब चीज़। वृद्धा पेंशन जब हमारे घोषणा कर लिए कि हम 1200 देंगे 1500 देंगे, तब जाके वो घोषणा किया है। इसका मतलब जो हम जनता की आवाज बन रहे हैं ना, ये जनता देख रही है। विरोधी दल का क्या काम है, जो सरकार अगर जनता के लिए अन्याय करे तो उसकी आवाज बनना, उसको करवाना। ये तो जनता समझ रही है कि किसके प्रेशर में आके किया है। यही नहीं, ये जो जदयू भाजपा है, अब जाती हुई सरकार है, कानून व्यवस्था खत्म है, चरमरा गई है। अब इस घोषणा से जनता नहीं समझने वाली, क्योंकि 20 साल दे चुके हैं। ये 20 साल बहुत ज्यादा होता है। रोटी तावा पे एक के साथ देते रहो जल जेते, बदलते तभी रोटी बढ़िया पक। अब वही स्थिति आ गई, आराम से जनता समझ रहे। लास्ट सवाल सर, आप देश लेवल के लेते हैं, नेता है सर, और खगड़िया को चुने क्यों? अरे खगड़िया में हमार जन्म भेल छे, हमारे यहाँ जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। हम कहीं चल जाए, हमें जमीन घर उठा के नहीं लग चल गेल रही कथी अच्छी शिक्षा के लिए। खगड़िया में नहीं पढ़ाई करे, वहाँ के लिए बाहर पढ़ के लिए जान लिए। अब हम अपन भाई बहन और परिवार के यहाँ मदद नहीं करबे, केना मदद करबे? राजनीति तो हम चुन लिए ना, हमें कहीं भी जाके बाहर आराम से पढ़ती है और ऐस के जिंदगी में मजा से रहती है। हम क्या है कि यहाँ कह रहे हैं, हमरो शर्म नहीं लगे, देखे नहीं चाहिए। हमारे भाई सब परिवार खगड़िया में जो लोग रहे कत कस से, मुझे यहाँ के लड़का खाली सिपाही में भर्ती होते या बॉर्डर पर जाके सीना आगू करके गोलियां खेते, डॉक्टरों बनते, इंजीनियरों बनते, बढ़िया खिलाड़ियों बनते।
सब अच्छा वकीलों न बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़ा पदाधिकारी बनते हैं, किया न बने छे, सब जिला में बन रहल छे। तो अपन जिला के लोग क्या बचे, देखो को और जगह जाओ, एक एक गांव में ढेरी आईएएस छे, अपनो और के जिला में गिन बहुत कम होय छे। अगर पदाधिकारी बड़ा हो जैसे तो अपन जिला के मदद न करे छे, सब अपन अपन घर न देखे छे, हमू नहीं देखबे की, हमरो जत्ते होते मैंने सब चीज दे देबे खगड़िया के। खगड़िया आपका परिवार है, खगड़िया का परिवार आपको देख रहे हैं। खगड़िया मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी के महक से, इसी मिट्टी के इस पानी के जो बहाव है, घास है, दूध है, मकई है, मकई की रोटी और भैंस के दूध, मछली, सब्जी, ये सब खा लेन छे। यहाँ पे पानी याद ना आवे छे, ये सबको यहाँ पे मजबूत करना है क्योंकि हमको ऊपर वाले की कृपा से सब चीज़, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं लेकिन हमको दर्द है। हम पढ़ाई किए हैं तो हमको वो दर्द है कि पढ़ाई कितना शिक्षित होने से कितना आप लोग आपका परिवार, आपका पूरा गांव बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीज़ अपने लोग खगड़िया में इंतजाम करेंगे, नहीं तो खगड़िया बहुत पीछे हो गया है। और जिलों से ये जो खगड़िया 3 जिला है ना, टापू भै गेल छै, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, बाकी सब जगह विकास के लाइन में छिए, अपनो और छेबे नहीं करिए, कंसिडरेशन में नहीं छे। क्या कि जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति है और जिस तरह से अभी तक नेता पैदा होल छे या नेता के जिम्मेदारी मिलल छे, उन्होंने खगड़िया की शक्ति को नहीं पहचाना, उन्होंने खगड़िया को बदनाम करने का काम किया है। खगड़िया को पूरे बिहार में खगड़िया के जो परिचय है बहुत अलग तरीके से कर दिया है इन्होंने। हमको खगड़िया को केंद्र करके कि लोग खगड़िया के पेड़ा खेते, लोग मकई के दलिया खेते, खगड़िया के घी होते, खगड़िया के मछली होते, ये सब न होते तब न कि खगड़िया जानल जाते ठीक है कुश्ती से। एक समय में कुश्ती भी खगड़िया कुश्ती का से, कौन कुश्ती कुश्ती से हरियाणा में कुश्ती और बॉक्सिंग से 3-4 जिला में वहाँ अथी भै गेल छै, मेडल और जीत के आवे छै। वो कुश्ती नहीं करते लेकिन रोड पर गुंडागर्दी होते। ये सब संस्कृति अगर रहते बढ़िया डॉक्टर नहीं तो बढ़िया कोई उद्योग लगबैल नहीं अते तो खगड़िया के माहौल, खगड़िया के जे आम संस्कृति है, सामाजिक और राजनीतिक, ये दोनों के बेहतर करा पड़ते। खगड़िया का धरोहर कहे जाने वाले करवा मोर का पेड़ा अब जो है विलुप्त होते जा रहा है। आवास बोर्ड, करवा मोर, हलेख वही कहे छे कि तुम्हें देखो पेड़ा के हमें पढ़े रहिए 13 से 14 करोड़ के बिजनेस हुए रहे और वो घटल जा रहा है। आवास बोर्ड के पेड़ा कहाँ से कहाँ जा रहे, ओकरो में आप देखे छे कि पेड़ा कहीं वही हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। एकरा में की नहीं छे कि लोग के ध्यान नहीं छे अपन पेड़ा। अच्छी एक बात बताओ, एक चीज और छे, हम और सब जगह के लोग अपन अपन खाए छे। कते दिन भै गेलो तोरा मकई के रोटी खाए ला, ईमानदारी से बताओ कहिया खेने छो मकई के रोटी? 6 महीना। तब खगड़िया के होके नहीं खेबो, अपने और नहीं खेबे बाहर के लोग कना कहिया घट्टा खेलो, खाने छो न बाहर के लोग ने खाए छे मकई घट्टा, रवे दलिया भेले, अपनो और घट्टा के जे शर्म की बात करी। घट्टा कते अच्छा पवित्र भोजन छे, हैं खाए छो नहीं खाए छो ना 5 साल पहले। तब यहाँ जब हम लोग मकई के आजकल मोटा अनाज लोग कहे, लोग गेहूं के कहे चीनी हुए छे, मकई खेबो न ओकरा कते फायदा छे, डायबिटीज कंट्रोल करे छे, तोरा पाचन शक्ति बढ़वे छे, तोरा जे पेट के अच्छा करे जे कार्बोहाइड्रेट रहे छे, जे फाइबर जकरा सलाद कहे छो, सलाद खाइल कहीं छै काहे चीनी के बीमारी हो रही है। यहाँ कहने लोग के पथरी हुए छे ज्यादा, पानी यहाँ खत्म आदि रहे छे, सब पर कोई नहीं पानी पिए, पानी तक ढंग से नहीं हो रहा है ना। गरीब लोग के जो पता पथरी हुए छे, किडनी की बीमारी हो रही है ना खगड़िया में, यही सब कोई नहीं, सिंपल चीज छे, कोई मतलब नहीं छे, इस पे चर्चा ही लोग नहीं करे छे। एकरा जब तक चर्चा की हुए छे चर्चा, वहाँ जमीन के दलाली क्या ले लिए, वहाँ अपहरण भै गेलै, वहाँ लूटपाट हो गेलै, वहाँ डराय धमकाय देलकै, वहाँ फलाना चीज हो गेलै, यहाँ चीज हुए छे। कहिया चर्चा हुए छे कि चलो
बहुत कम चर्चा हुई है। क्या होता है ना, मंदिर मस्जिद का चर्चा होता है। तो चुनाव होते ही बीजेपी के लिए धर्म खतरा में हो जाए छे और जाति खतरा में हो जाए छे। लोग के विधानसभा के समय लोग के जाति खतरा में हो जाए छे। अब देखो खगड़िया के लोग भी समझे छे कि अगर तो चुनाव के समय चर्चा जे करबो ना, नेता वहाँ काम करे छे। यहाँ जनता के भी पूछे के चाहिए, जनता के भी चर्चा करे के चाहिए कि हमरा अस्पताल में किया ने एगो कोगो सर्जन छे, हमरा अस्पताल में किया ने जिला के अस्पताल के बारे के छे, किया ने हड्डी के डॉक्टर छे, किया पानी के जमाव रहे छे, किया बढ़िया डॉक्टर ब्लॉक में और एकराम नहीं छे। मवेशी एते छे खगड़िया में, किया ने ढंग के मवेशी डॉक्टर मिले छे जे जानवर के बीमारी हुए थे। सब अनट्रेन करें छे भाई, सरकारी ही सब काम छे। पशु धन है हमारे यहाँ, ये सब पैसा आते देख करके देखभाल तो सरकारी न काम छे। खगड़िया मक्का और दूध उत्पाद पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मछली को काहे छोड़ देते हैं? 7 नदी के मछली जो होते थे पहले लोग खाए रहे, स्टेशन आवे रहे तो परोठा और मछली पूछने लियो सब कते बिके रहे। लोग वहाँ वेट करे रहे, पेट सोना के रखे रहे कि आवे खगड़िया तब परोठा और मछली चलते। वैसे समय में ये रहे लोग आवे रहे जे के मेन रास्ता तैयार है। अब वो सब खत्म हो गए क्योंकि यहाँ के मछली जे अपन के यहाँ के सरकार के व्यवस्था करे के चाहिए। कोई भी चीज के ना तोरा ओकरा बाजार बनवे पड़े छे। तो एगो पूना में एगो आम छे, ओकर क्वालिटी के नाम छे अल्फांसो मैंगो। ओकरा के छे ओकर अब स्वाद अपना मालदह से बढ़िया नहीं लगता, उन्हें अलग अलग टेस्ट छे, कुछ लोग को वो लगे छे। उ की करलके कि ओकरा ब्रांडिंग करलके, ब्रांडिंग अल्फांसो मैंगो के ब्रांडिंग करे की तरीका छे। वहाँ एक आयोजन हुए छे पुणे में, ढेरी आयोजन हुए छे आम के समय। लागे छे कि 5 मिनट में कौन कितना आम खा सकता है, इसका आयोजन करता है। इससे क्या होता है, आम खाने का जो होता है ना, लोगों में चर्चा होता है, फिर लोग जगह जगह भेजते हैं। तो अब हर एक साल आम के सीजन में विदेश जाता है उसका आम पेटी बन के, विदेश में डॉलर में आवे छे। जना मखाना होले, मखाना तो अपने इन्ने हुए छे, अपना यहाँ नहीं हुए छे, लेकिन उधर में देखियो जब विदेश जाए छे कते में बिके छे, बहुत अथी हुए छे, स्वास्थ्यवर्धक छे। यही अपना आर के भी एक आइटम के पेड़ा केन बनते पेड़ा अपना यहाँ। अब लोग नहीं खेबो पेड़ा, नहीं खेबो यहाँ के दलिया, एकरा जिन्हें होते ना ये सब मार्केट पे जब तक सरकार नहीं लगते, जब तक यहाँ के लोग सब मिलकर नहीं लगते, तब तक ब्रांडिंग नहीं होते। जिन्हें होते बने लगते, धीरे धीरे ओकरा हिसाब से लोग आवे। यहाँ के छे संभावनाएं बहुत छे, करे पारे छे, लोग के मिले पड़ते, सब लोग के बदले पड़ते। एक आदमी नहीं परिवर्तन करा पा रहा, लेकिन इतने लोग छे कि धीरे धीरे शुरू करबो तो हो जाते। खगड़िया आपका पूरा परिवार है, जाते जाते वक्त खगड़िया अपने परिवार से क्या अपेक्षा करेंगे आप? तमाम खगड़िया के लोग देख रहे हैं, नहीं क्या उनसे क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? खगड़िया मेरा परिवार है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। अब जो भी चीज है हमको जो आए हैं तो अब हमको खगड़िया के लिए सेवा करना है। अब वो खगड़िया के लिए सेवा इसलिए करना है कि मुझे वो दर्द है कि हमको मान लीजिए मौका मिल गया, हमारे बहुत सारे परिवार को मौका नहीं मिल पाया, बाहर नहीं जा पाए, नहीं पढ़ पाए, नहीं साधन था, संसाधन था। मेरे परिवार में ही मेरी बहन, मेरे भाई उस तरह से नहीं पढ़ पाए, पूरा परिवार ही छोड़ दीजिए, हम मान लीजिए हमको मौका मिल गया। ये चीज़ तो हमको दर्द है, हमको तो लगता है, गिल्टी फील होता है कि हम ही खाली, तो हमको लगता है कि ये दर्द जो है इसको हम कैसे कम कर पाएँ। तब हम यहाँ कर रहे हैं कि हमसे जो बन पाएगा, जनता का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा तो बड़े लेवल पे कर पाएंगे, संस्थागत तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि खगड़िया में एक बदलाव सवाल 10 आदमी 20 आदमी का नहीं है, 50 आदमी का नहीं है जो निजी तरीके से जो होगा वो करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके अपने लोग राजनीति में थे तो पूरा देश में कांटेक्ट है, कहीं भी कोई फंस गया, किसी को बीमारी हो गया, किसी को इमरजेंसी हो गया, कोई फ़ोन करते हैं अपने खगड़िया से, तेलंगाना में फंस गए, तमिलनाडु में फंस गए, बेंगलोर में हो गया, इधर हो गया, कहीं हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। जो हम लोग का पार्टी है, जो हमने घुमा है, जो हमारे लोग संपर्क में है, कोशिश करते हैं उनसे मिल करके उनकी मदद करें। कोरोना में बहुत हम लोगों ने मदद किया, लोग फंसे थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ हम लोग स्वयं प्रभारी थे, लोग 15-15 दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इलाज कराए, खाना कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो है ये खगड़िया के लिए ना कि प्रेम है, एक जिला के एक पंचायत के परिवार न हो जाए,
खगड़िया एक बड़ा परिवार है, जिला है, हम लोग का सब जिले में भटवे एक एक ने कार्यालय अच्छे सब चीज को। जीतने के बाद खगड़िया की मिट्टी का अर्थ पूरा करेंगे आप? देखिए जो सबने अभी तक चुनाव- गुमराह किया है। हम ये चीज कह रहे हैं कि जनता आशीर्वाद देगी, जनता मुझे मौका देगी, तो हम इसलिए तो आए खगड़िया में। इससे बेहतर और क्या हो सकती है मेरे लिए? वो तब हम और बड़े लेवल पे कर पाएंगे, तब हम और गहराई दे पाएंगे, क्योंकि जब सरकार के द्वारा कोई भी प्रयास होता है तो वो बड़ा लेवल पे होता है। हम निजी प्रयास कितना भी करेंगे वो बहुत कम तरीके से हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टी का प्रयास और निजी प्रयास तो कम होगा ना, तो संस्थागत रूप से सरकारी तौर पर अगर मौका मिलता है तो हम लोग बहुत कुछ खगड़िया में कर सकते हैं। इतना गारंटी है कि हम लोग को खगड़िया की संस्कृति से लेके, खगड़िया के विकास की राजनीति से लेकर के, खगड़िया से सभी क्षेत्रों का किस तरह से हम लोग यहाँ की जो शक्ति है उसको किस तरह से मजबूती में बदलें, विकास में बदलें, ये हम लोग सब मिल के करेंगे। लेकिन एक ही प्रयास है कि जितने भी लोग खगड़िया के विकास की राजनीति चाहते हैं, खगड़िया को मजबूत बनाना चाहते हैं, खगड़िया में जो राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति है उसमें उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो इसमें सब आइए मिल करके हम लोग एक खगड़िया को बनाएंगे। अगर हम लोग सब मिल जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जीतेगा खगड़िया। तभी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंदन यादव थे और इन्होंने आज जो है काफिला निकाले थे, जनसंपर्क अभियान चलाए थे खगड़िया के वो तमाम प्रखंडों में जाकर, यानी कि अभी सैदपुर में है, बल्हा में है और तमाम जो गांव है मानसी से अलग अलग जगह जो है वो आज जो है जनसंपर्क अभियान चलाए थे। लाखों लोगों का हुजूम था, चूंकि जनसंपर्क अभियान के दौरान जो है लोग जुड़ते गए, कतारों बढ़ती गई और एक काफिला बन गया उस क्षेत्र का। तो आप देख रहे हैं लाइव टीवी खगड़िया, मैं हूं आपके साथ निर्मल सिंह। बाकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो में आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।